नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना। आरजेडी इस बार भिखारी बनकर मेरे पास आएगी, ये कहते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लालू यादव पर हमला बोला। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों को उन्होंने भगोड़ा बताया। ओवैसी किशनगंज में एक रैली करने पहुंचे थे। अप्रैल में बारिश ने 79 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की नकल करते हुए कहा, भाजपा ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। बोले, अब तो मुख्यमंत्री हाथ दिखाकर नेताओं की तरफ इशारा करते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान मंच टूट गया। मधेपुरा से राजद विधायक चंद्रशेखर और सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर समेत कई लोग घायल हो गए। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया है कि केंद्र सरकार, खासकर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। सहारा की जब्त की गई संपत्ति से ही लोगों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। यह बात मंत्री ने नवछगिया में एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी थी। बिहार डाक सर्कल ने पटना से नई दिल्ली के लिए रेल और हवाई मार्ग के बाद अब सड़क मार्ग से भी सीधा पार्सल सेवा शुरू की है। प्रयागराज, लखनऊ, बरेली होते हुए सामान भेजे जाएंगे। 72 घंटे में डिलीवरी का लक्ष्य है। ये सेवा स्पीड पोस्ट से सस्ती होगी और दिल्ली के साथ साथ अन्य प्रमुख शहरों तक भी डाक विभाग की पहुंच आसान होगी। भारतीय रेल 4 धाम यात्रा के लिए भारत गौरव डिलक्स ट्रेन चला रही है। ये ट्रेन 27 मई को दिल्ली से शुरू होगी। 17 दिनों में बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और द्वारका जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। इस ट्रेन में आरामदायक सुविधाएं हैं और टिकट में होटल, भोजन और दर्शनीय स्थल भी शामिल है। बुकिंग IRCT की वेबसाइट से की जा सकती है। 84.83 करोड़ की लागत से पटना में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हो गया है। ये सबवे पटना जंक्शन को मल्टी मॉडल हब से जोड़ेगा, जिससे रेल यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। यात्री आसानी से स्टेशन पहुंच सकेंगे और शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए वाहन प्राप्त कर सकेंगे। जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH के नए भवन में 3 मई से इलाज की शुरुआत हो गई है। इस नए परिसर में कुल 1050 बेड की सुविधा होगी, जो राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पहले चरण में बने 2 टावरों का भी उद्घाटन हुआ, जहां अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस वार्ड तैयार किए गए हैं। भागलपुर में आम, लीची और केला की फसल अब बर्बाद नहीं होगी। जिले में 2 मीट्रिक टन का इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनेगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को पत्र लिखा है। इससे फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें देश विदेश भेजना आसान होगा। प्रदेश का पहला एकीकृत पैक हाउस पटना जिले के बिहटा में स्थापित किया गया है। बिहार में 2 ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय हो गया है। अब यह बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा, जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा। इस विलय से बैंक का कारोबार 78,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बैंक अब राज्य का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। बिहार ग्रामीण बैंक किसानों और उद्यमियों को प्राथमिकता देगा। बिहार से होकर गुजरने वाले पहले 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी से झारखंड की सीमा तक ही होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस एक्सप्रेसवे में दिलचस्पी नहीं लिए जाने के कारण केंद्र सरकार ने फिलहाल वाराणसी से बिहार होते हुए झारखंड की सीमा तक ही इसे बनाने का निर्णय लिया है। हालांकि कोलकाता तक इसका निर्माण नहीं होने के कारण इस एक्सप्रेसवे की उपयोगिता कम हो जाएगी। 2005 से पहले की बिहार की स्थिति को याद दिलाते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि समेत हर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, जिसे एनडीए के चुनावी प्लान के तौर पर देखा जा रहा है।
मुजफ्फरपुर में रेलवे मेंटेनेंस डिपो में मालगाड़ियों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए के घपल्ले का मामला सामने आया है। रेलवे की सामग्रियों का ही इस्तेमाल कर निजी एजेंसी से 2.62 करोड़ का बिल बना दिया गया। सीबीआई की छापेमारी में इस बात का खुलासा हुआ है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर आर्थिक अपराध इकाई ने अफवाहों पर ना ध्यान देने की एडवाइजरी जारी की है। शिकायत के लिए ईओयू ने मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 8544428404 और ईमेल आईडी spycyberbihar@gov.in जारी किया है। पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस की S2 बोगी में भड़की आग से अफरा तफरी मच गई। यात्री अपने अपने सामान उठाकर भागने लगे। S1 और S3 बोगी में भी भगदड़ जैसे हालात हो गए। इस दौरान आधे घंटे तक हावड़ा DDU रेलखंड पर पटना और दानापुर के बीच ट्रेन परिचालन रोक दिया गया। गर्मी के मौसम में अगर आप बिहार में घूमने के लिए किसी मनमोहक और ठंडी जगह की तलाश कर रहे हैं तो सोमेश्वर हिल्स बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित ये पिकनिक स्पॉट ट्रेनिंग और कैंपिंग के लिए बेस्ट जगह है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर एक इंटरव्यू में कहा है कि जातिगत जनगणना देश की नीतियों को सही दिशा और वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। बिहार में 2023 में हुई जातीय जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 17.7% है। इसका मतलब है कि बिहार में लगभग 2.31 करोड़ मुसलमान रहते हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी इस साल के चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। जातिगत सर्वे के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि सभी गरीब 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। हालांकि अब नीतीश सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा का कहना है कि कई परिवार पहले से ही अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। बिहार में क्रिकेट को एक नया आयाम देने की तैयारी जोरों पर है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन IPL की तर्ज पर पहली बार बिहार प्रीमियम लीग का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें T20 फॉर्मेट में 6 टीमें आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट जल्द ही पटना में खेला जाएगा। BPL के लिए IPL की तरह ही खिलाड़ियों की नीलामी होगी और हर टीम का नाम बिहार के किसी प्रमुख शहर के नाम पर होगा, जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर आदि। टीमों के नाम की अंतिम मंजूरी BPL की गवर्निंग काउंसिल देगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही इसे प्रभावी तरीके से कराने की मांग की है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को मुस्लिम समुदाय के लिए अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इस कानून को एक समुदाय के हक के छीनने के लिए तैयार किया है। ओवैसी ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में इस कानून का समर्थन करने वालों को सबक सिखाने का आग्रह किया है। उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। प्रदेश में कैमरे और पोस्ट मशीन से वाहनों का चालान काटा जा रहा है। कैमरे के चालान से बचने के लिए चालक तरह तरह की तरकीब निकाल रहे हैं। नंबर प्लेट को छिपाने के मामले आम हैं। आरा में चालान से बचने के लिए बालू लदे ट्रक चालक ने अपना नंबर प्लेट बदलकर दूसरे का नंबर प्लेट लगा दिया। ऐसे में करनी किसी की और भुगत रहा है कोई और। अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली शनिवार को पटना के मिलर स्कूल मैदान पर आयोजित हुई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक स्तर पर बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 20 साल पुरानी ये सरकार खटारा हो चुकी है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भी 15 साल पुराने वाहनों को चलाने की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है।
बिहार के अररिया में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को विशाल जुलूस निकाला गया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस हालांकि स्टेडियम भरने के बाद आधे से अधिक लोगों को प्रशासन ने चांदनी चौक से ही वापस लौटा दिया। सांसद पप्पू यादव समेत कई नेताओं का भी उन्हें साथ मिला। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और काला झंडा लिए इसे काला कानून बताया। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग ने एम्बुलेंस की छत में शराब छिपाकर तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कांटी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 40 कार्टन ग्रिल लेबल शराब जब्त की है और एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में शराब सिंडिकेट से जुड़े कई नाम सामने आए हैं जिनकी तलाश जारी है। इस गिरोह का सरगना सन्नी राय है। 4 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे। इसके साथ ही एनटीए ने फर्जी सूचना फैलाने वाले टेलीग्राम चैनलों को बंद करने का निर्देश दिया है। संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। वैशाली में पुलिस ने गलत धंधे का खुलासा किया है। 13 लड़का लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। एक 3 मंजिला होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। दरभंगा में एक प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी। आरोपी लड़की की दूसरे जगह शादी किए जाने से नाराज था। शादी से पहले दोनों घर से भाग चुके थे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक और फैसला लिया है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से सभी तरह के मेल और पार्सल के आदान प्रदान को निलंबित कर दिया है। सेवाएं निलंबित करने का आदेश डाक विभाग ने जारी किया है, जो संचार मंत्रालय के तहत काम करता है।